नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज़। देखिए, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह नाम से विख्यात मुकेश सहनी अब काफ़ी चर्चा में आ चुके हैं और अब कई तरह की अटकलों से बाजार गर्म हो चुका है कि क्या मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में वापसी करने के लिए कोई बड़ा ऑफर दे दिया है। क्या वे केंद्र में मंत्री बन सकते हैं? देखिए, इन तमाम अटकलों को बल तब और मिल गया जब एनडीए के कई बड़े नेता मुकेश सहनी की एनडीए में वापसी को लेकर सकारात्मक बयान देने लगे। चाहे हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन हो या बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। जहां संतोष सुमन ने कहा कि मल्लाह जो वोट बैंक है यह एनडीए का स्वाभाविक वोटर रहा है, मुकेश सहनी को एनडीए में आ जाना चाहिए। वहीं दिलीप जायसवाल ने भी मुकेश सहनी के सवालों पर बड़ी बातें कही। इशारों में उन्होंने मुकेश सहनी से साफ तौर पर कह दिया है कि राजनीति में कोई कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, खुली छूट है इसकी। तो देखिए, जब एनडीए के बड़े नेता मुकेश सहनी को लेकर चाहे सीधा जवाब, चाहे उनके बारे में सीधी बात बोले या इशारों में बिना नाम लिए बड़ा बयान दे रहे हैं, वही मुकेश सहनी का बीते दिनों पहले जब पटना में तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर महागठबंधन की बड़ी बैठक चल रही थी, उस बैठक में मुकेश सहनी नहीं पहुंचे बल्कि वे पहले ही दिल्ली चले गए। हालांकि वजह मुकेश सहनी के द्वारा बताई गई कि वे किसी अन्य काम से दिल्ली में हैं, पहले से उनका कार्यक्रम तय था। हालांकि महागठबंधन की बैठक में वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, मगर देखिए, मुकेश सहनी खुद इस बैठक से नहीं शामिल थे, तो कई बड़े सवाल उभर कर सामने आए हैं। देखिए, हम तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर मुकेश सहनी अब क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुकेश सहनी कुछ देर पहले अब नई दिल्ली से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं। और इसके साथ साथ सियासी हलकों में जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि मुकेश सहनी अब आने वाले बिहार चुनाव 2025 में एक सीट से अपनी पत्नी कविता सहनी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, यानी कि कविता सहनी एक सीट से वीआईपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगी। तमाम खबर को जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। देखिए, आपको बता दें कि चाहे एनडीए के बड़े नेताओं के द्वारा मुकेश सहनी को लेकर बयान हो या मुकेश सहनी का महागठबंधन की बैठक में शामिल होने की जगह पर दिल्ली में होना, और फिर सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकलकर सामने आई है कि भाजपा के कई बड़े नेताओं से दिल्ली में मुकेश सहनी की मुलाकात हो चुकी है। खबर यहाँ तक आ रही है कि मुकेश सहनी के साथ एनडीए ने अपनी डील भी पक्की कर ली है। केंद्र में मंत्री बनाए जाने तक का ऑफर दे दिया गया है। अब हालांकि इन खबरों की पुष्टि हम नहीं करते, इसमें कितनी सच्चाई है, मगर अटकलों से बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी, जो कि कई बार इस बात को कह चुके हैं कि महागठबंधन में रहते हुए इनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, 2-4 सीट इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं है, यानी लगभग 60 सीटों पर मुकेश सहनी की डिमांड रही है। और जो सबसे बड़ी डिमांड रही है कि एक डिप्टी सीएम पद भी चाहिए। बताया जा रहा है, अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी की दोनों डिमांड को लेकर असहमति है। न तो सीटों की संख्या 60 सीटों के आसपास मिलने की जो संभावना है यही निकल के सामने आ रही है, यानी कि मुकेश सहनी की सीट डिमांड पर भी बताया जा रहा है कि चाहे लालू हो, तेजस्वी हो या महागठबंधन में शामिल अन्य दल, उनकी उस डिमांड पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। और जो दूसरी डिमांड है डिप्टी सीएम बनने की, बताया जा रहा है कि इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री तो
तेजस्वी यादव बनेंगे ही, और इसके साथ साथ जो डिप्टी सीएम का पद होगा उस पद पर कांग्रेस पार्टी का पहले से ही दावा है। और महागठबंधन में राजद के बाद कोई पार्टी अगर सबसे अधिक सीटों पर चुनाव पिछली बार भी लड़ी थी तो वह कांग्रेस थी, और बताया जा रहा है कि इस चुनाव में राजद के बाद कोई सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगा तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी होगी। ऐसे में अगर डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात होगी तो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में यह चीज़ें जा सकती है। और इन तमाम तकनीकी वजहों को समझते हुए कई बड़े राजनीतिक विश्लेषकों से भी हमारी बातचीत हुई तो वे बता रहे हैं कि मुकेश सहनी की पार्टी के हिस्से में डिप्टी सीएम का पद जाएगा, इसकी संभावना शून्य दिखती है। तो देखिए यह बातें हैं, हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, मगर जो अंदर खाने इस बात की चर्चा है और जिस प्रकार मुकेश सहनी अभी हाल में हुई महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होते हैं, उनका दिल्ली जाना, सूत्रों के हवाले से खबर आना कि वे भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और फिर आज वे मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं, तो सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मुकेश सहनी क्या सच में उन्हें कोई बड़ा ऑफर मिल गया है भाजपा की ओर से एनडीए में वापसी करने का, क्या वे केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो देखिए तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वह चल रही है। अब देखिए जो दूसरी खबर है वह यह निकलकर सामने आ रही है, हमें अपने पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आने वाला बिहार चुनाव मुकेश सहनी खुद नहीं लड़ेंगे। यहाँ आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बताया जा रहा है कि जिस सीट से मुकेश सहनी ने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, सिमरी बख्तियारपुर सीट, और उस सीट पर पिछले चुनाव में महज 1759 वोटों के अंतर से मुकेश सहनी की हार हो गई थी राजद के यूसुफ सलाउद्दीन के हाथों। इस सीट के मौजूदा विधायक है राजद के यूसुफ सलाउद्दीन। बताया जा रहा है कि इस सीट को मुकेश सहनी एक बार फिर से अपने पाले में चाहते हैं और इस सीट से वे खुद चुनावी मैदान में उतरने की जगह पर अपनी पत्नी कविता सहनी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, यानी कि कविता सहनी आने वाले बिहार चुनाव में इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस बात की लगातार चर्चाएं हो रही है वीआईपी पार्टी के अंदर भी। तो देखिए हमने आपको वह तमाम खबरें बताई है मुकेश सहनी को लेकर। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी जब दिल्ली गए और उसके बाद जब उनके मुंबई जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है, महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बिहार की सियासत में मुकेश सहनी एक ऐसा चेहरा है जो कब क्या कर बैठे कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जब पिछला विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का ऐलान होना था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुकेश सहनी का एकाएक तेजस्वी यादव के साथ विवाद हो जाता है और वे सीधा एनडीए का दामन थाम लेते हैं। उनकी पार्टी वीआईपी एनडीए का हिस्सा बन जाती है और भाजपा ने तब अपने कोटे से 11 सीटें मुकेश सहनी को चुनाव लड़ने को दी थी। तो देखिए मुकेश सहनी को लेकर बताया जा रहा है कि इस सप्ताह तमाम जो अटकलें जो लगाई जा रही हैं, उन तमाम चीज़ों की ज़मीनी हकीकत क्या है, खुद मुकेश सहनी ही तमाम चीज़ें क्लियर कर देंगे। अगर कोई बिहार की सियासत में वीआईपी पार्टी को लेकर कोई बड़ा उलटफेर होना है, यानी महागठबंधन को छोड़कर अगर वे एनडीए में जाना चाहते हैं, तो तमाम चीज़ें आने वाले समय में तय कर दी जाएंगी। अपडेट्स पर लगातार हमारे नजर डटे हुए हैं, जो भी खबर प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।